यहाँ पर कॉटन की ग्रीन कलर की काफ़ी सुंदर साड़ी है और मुझे इसमें फाल अटैच करनी है। तो देखिए, जब फाल हम परचेस करते हैं तो सबसे पहले उसको इस तरह से साड़ी के अंदर इंसर्ट करके हमें चेक कर लेना चाहिए कि परफेक्ट कलर मैच हो रहा है कि नहीं। ये एकदम सही तरीका है परफेक्ट फाल परचेस करने का। तो फाल मैंने धोकर अच्छे से सुखा लिए। अब हमें इस पर आयरन करनी है। तो जो 1 इंच हमें कॉर्नर पर इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देना है और ऊपर से इस तरह से हमें आयरन चला देनी है। जब हम फाल को आयरन करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि प्रेस हमारी फुल गर्म हो तो अच्छे से ये कड़क एकदम हो जाएगी। और लास्ट में भी इस तरह से 1 इंच अंदर की साइड फोल्ड करके हमें प्रेस लगा लेनी है। अब देखिए, मैं एक साइड इसको स्टिच करूँगी तो हमें करीब 10-12 इंच इतना कपड़ा स्टार्टिंग में छोड़ देना है और फिर वहाँ से इस तरह से फाल लगाकर हमें मेज़रमेंट लेना है, क्योंकि इस साइड से हम लगाएंगे तो यह उल्टी साइड रहेगी, मशीन में लगाने में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इसको माप लेंगे और इसका जो दूसरा कॉर्नर है वहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैं इसको इस तरह से नापते हुए दूसरे कॉर्नर पर ले आई। अब दूसरे कॉर्नर पर जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था उसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और साड़ी की भी उल्टी साइड ही रखना है और इस तरह से मार्क कर लेंगे। जहाँ से हमने मार्क किया है वहीं से हमें लगाना स्टार्ट करना है। ध्यान रखना है कि फाल की उल्टी साइड और साड़ी की उल्टी साइड दोनों को मिला लेना है और साड़ी की सीधी साइड और फाल की सीधी साइड ऊपर नीचे रहेगी। तो हमें साड़ी के ऊपर से स्टिच करना है तो फाल नीचे रहेगी और साड़ी ऊपर रहेगी और एकदम कॉर्नर पर हमें सिलना है। फाल लगाना काफ़ी इजी है। एक साइड तो हम मशीन से लग जाती है और दूसरी साइड ही हाथ से लगाना होता है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है तो आप इजीली घर पर अपनी साड़ी में फाल लगाकर रेडी कर सकते हैं। बीच बीच में इस तरह से आप चेक करिए और जो भी इसमें झोल वगैरह है उसको हाथ से इस तरह सही करते जाएं और सिलते जाएं। थोड़ा थोड़ा ही हमें इस तरह से पकड़कर सिलना है। काफ़ी इजी तरीका है, इजीली लग जाती है। और मशीन की सिलाई आप यहाँ पर थोड़ी मोटी रखिएगा, फुल नहीं रखना है, मतलब 3.5 या 3 पर रखना है। इससे मीडियम साइज की सिलाई करना है। तो देखिए, पूरी साड़ी पर मैंने फाल अटैच कर दी है और लास्ट में भी जो हमने 1 इंच फोल्ड किया था उसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर देना है और ऊपर से हमें साड़ी लगाकर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से इजीली हमारी एक साइड की फाल यहाँ पर लग कर रेडी है। अब हम इसको मशीन से हटा लेंगे, मतलब धागा कट कर लेंगे। अब हमें साड़ी को यहीं पर इसी तरह से रहने देना है और यहाँ पर हमें रफ स्टिच लगानी है। रफ स्टिच लगाना जरूरी, नहीं तो आप दूसरी साइड से फाल अटैच नहीं कर पाओ। जब आप रफ स्टिच लगाएं तो दूसरे कलर का धागा यूज़ करें तो अच्छा रहेगा वापस निकालने में और पहचानने में। तो इस तरह से दूर दूर हमें यहाँ पर रफ स्टिच लगानी है और आप मशीन पर ही यहाँ पर रफ स्टिच लगा लीजिएगा तो अच्छा रहता है। साड़ी एकदम हाथ से इस तरह से सही करते जाइए और जो भी झोल वगैरह हो वो साइड से निकालते जाइए और इस तरह से पूरी फाल में हमें रफ स्टिच कर लेना है। तो लास्ट तक मैंने यहाँ पर रफ स्टिच कर ली है और लास्ट में भी हमने जो 1 इंच कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड किया था उसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और ऊपर से रफ स्टिच लगा लेंगे। मैंने स्टार्टिंग में साइड में रफ स्टिच नहीं लगाई है, अगर आपको मैनेज करना हो तो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरी फाल में यहाँ पर रफ स्टिच लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, मैं आपको 2 तरीके से यहाँ पर फाल टक करना सिखाती हूँ हाथ से। तो नीडल में आप धागा ले लीजिए, 2 फोल्ड वाला धागा लेना है और देखिए इस तरह से जैसे हम तुरपाई करते हैं, पहले साड़ी में पिरोया और फिर फाल में पिरोया, इस तरह से हमें सुई धागे से सिलना है। धागा आप 2 फोल्ड ही लीजिएगा क्योंकि अच्छे से पक्का रहता है। सिंगल फोल्ड अगर आप धागा लेंगे, मतलब सिंगल धागा, तो वो टूट जाता है थोड़े दिन में, फाल इतनी मजबूत नहीं रहती। तो आप धागे को 2 वर्ता करके ही लीजिएगा और इस तरह से देखिए, पहले
साड़ी में से थोड़ी सी नीडल को निकालना है और फिर फाल में इस तरह से हमें तुरपाई की तरह इसको टक करना है। अगर आपको तुरपाई करना आती है तो ये काफ़ी इजी तरीका है तुरपाई से फाल टक करने का। साइड से मैंने इस तरह से फाल यहाँ पर तुरपाई से टक कर ली। अभी आगे मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी सीधी स्टिच का, आप उससे भी इजीली फाल को अटैच कर सकते हैं। तो देखिए साइड से कुछ इस तरह से मैंने फाल लगा लिए, ये सीधी साइड है। अगर आप चाहें तो इसी तरह से पूरी फाल को लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक और तरीका बताती हूँ जिससे मैं अक्सर फाल ऐसे ही अटैच करती हूँ। तो मैंने सुई को ऊपर की साइड निकाल लिया है, यानी सीधी साइड में सीधी साइड से ही हमेशा फाल लगाती हूँ। तो देखिए फॉल इस तरह से दिखती है, ट्रांसपेरेंसी होती है साड़ी कुछ तो उसमें इजीली दिख जाती है। अगर ट्रांसपेरेंट ना हो तो भी फाल थोड़ी सी उभरी हुई दिखती है। तो यहाँ पर हमें सीधी स्टिच करना है। थोड़ा सा साड़ी का कपड़ा लिया और नीचे से थोड़ी लंबी सुई निकाल ली। इस तरह से सीधी सीधी स्टिच करके भी हम फाल को इजीली टक कर सकते हैं। इस सिलाई को बकिया भी बोला जाता है। तो मैं अक्सर इसी तरह से मेरी साड़ी में फाल लगाती हूँ और इजीली फाल लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर आप भी अपनी साड़ी में फाल लगाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत सोचिए, इस तरीके से फाल लगाइए, आपकी फाल इजीली लग जाएगी और आपकी साड़ी घर पर ही आप खुद से ही रेडी कर लोगे। तो देखिए मैं सीधे सीधे इस तरह से स्टिच करती जा रही हूँ और फाल को लगाती जा रही हूँ। फाल जहाँ पर हमारा धागा फिनिश होता है वहाँ पर इस तरह से हमें थोड़ा सा खींच लेना है ताकि धागे में कोई झोल ना रह जाए या बीच में थोड़ा बहुत धागा रह ना जाए। तो इस तरह से खींचते जाना है और लगाते जाना है। अब देखिए जितना थ्रेड मैंने यहाँ पर लिया था वो ख़त्म हो गया है। तो अब इसको साड़ी को जहाँ से हमने फाल लगाना स्टार्ट किए मतलब टाँकना, तो उसको इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए एक बार खींचते हुए और जो कच्ची सिलाई है वो निकाल देंगे जहाँ जहाँ पर हमारी फाल स्टिच हो गई है। तो इस तरह से प्रेस करते हुए हम जहाँ तक हमने सिलाई करी है वहाँ तक साड़ी को ऐसे प्रेस करना है ताकि जो भी हल्का फुल्का धागे में झोल आ गया हो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी फाल दिखे और झोल सारा निकल जाए। कुछ इस तरह से ये देखिए सारा इतना सा झोल है पर वो निकल गया है। तो साड़ी की फाल एकदम फिनिशिंग के साथ दिखेगी। काफ़ी इजी तरीका है, आप इजीली अपनी फाल यहाँ पर टक कर सकते हैं फिनिशिंग के साथ। तो देखिए लास्ट में धागे को मैंने इस तरह से सुई को नीचे निकाल लिया है और यहाँ पर हम एक नोट लगा देंगे। नोट लगाने के बाद हमें दूसरा नया धागा ले लेना है डबल फोल्ड वाला ही, और जहाँ से नोट लगाई है उसके पास से इस तरह से अंदर डालना है। फिर से उसी तरीके से हमें फाल लगाना स्टार्ट करना है। तो देखिए पूरी फाल फिनिशिंग के साथ लगकर रेडी हो गई है और रफ स्टिच जो भी थी मैंने सारी लगा ली है। मैंने कोई प्रेस भी नहीं की है, बिना प्रेस लगे ही हमारी फाल इतनी फिनिशिंग के साथ दिख रही है। अगर आप चाहें तो इस पर आयरन भी कर सकते हैं तो और अच्छी फिनिशिंग के साथ नज़र आएगी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे अगले